दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है, हम लोग इसी एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। तो जिस विधि से मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास जितना चाहे उतने वृत्त क्यों ना हो, उसका त्रिज्या कुछ भी हो, बिल्कुल उसी विधि से आप लोग किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आप लोग निकाल लेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके का एक प्रश्न भी पूछूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का सूत्र जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि त्रिज्या होता क्या है। तो देखिए, कोई भी वृत्त खींचने के लिए हमें ऐसा एक लंगड़ा प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए हमें वृत्त खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और इसको ऐसे हम लोग करके एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, जब ऐसे आप लोग वृत्त खींचेंगे तो यहाँ पे इस नुकीले भाग से यहाँ पे कुछ निशान बन जाता है। इस नुकीले भाग से यहाँ पे छोटा सा बिंदु बन जाता है। वो बिंदु मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बिंदु बन जाता है। तो जो ये निशान बनता है, इसी बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको केंद्र कहते हैं। और जो ये आकृति दिख रही है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो केंद्र होता है, ये बिल्कुल वृत्त के बीच में होता है। तो बिल्कुल यहाँ से लेकर बाहर तक की दूरी जो होती है, उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यहाँ एकदम बीच से लेकर ये बाहर तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी। अगर हम लोग कोई भी वृत्त खींचते हैं तो यहाँ से बीच से लेकर बाहर तक कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो उसी दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेडियस। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसीलिए जो ये लंबाई होती है इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है ना, इस लंबाई को हम लोग आर से दिखाते हैं। तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझिए कि हमारे पास कोई भी वृत्त हो, अगर हमें उसमें ये लंबाई दिया गया है तो उस वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। बस हमें त्रिज्या की लंबाई पता रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इस वृत्त का क्षेत्रफल और हम लोग परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक बाहर तक की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे अभी पीछे कहा था कि अगर हमें किसी वृत्त का त्रिज्या पता है तो हम लोग उसका क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए, पाई आर स्क्वायर का मतलब ये होता है पाई गुणा आर। आर पर 2 घात है, मतलब आर का 2 बार गुणा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पाई जो होता है, यहाँ पे देखिए जो पाई होता है, पाई एक संख्या होता है और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है ना, पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। अगर आप 22 में 7 से भाग दे दें तो 3.14 आता है। तो जब भी आप सवाल हल करेंगे तो पाई की जगह पे ये रख सकते हैं 22/7 या फिर ये रख सकते हैं। दोनों तरीके से सही है, मैं आपको इन दोनों तरीके से हल करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन सभी का मान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। ठीक है ना, तो पाई की जगह पे रखिए 22/7 गुणे, अब आर बराबर क्या है, आर बराबर 14। यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग पूरा रखेंगे 14 सेंटीमीटर, फिर गुणा इस आर की जगह पे यही रखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए नीचे 7 है ना, तो हम जब नीचे रहता है तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22 हो गया, 2 हो गया 14, इन सब का गुणा करते हैं। 22 गुणा 2 गुणा 14। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर 2 घात। ठीक है ना, और इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो इन सब का गुणा करने के बाद ये आ जाता है 616 और यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया, इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग पाई के जगह पे ये रख के देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चलिए इसी सूत्र में रख लेते हैं। तो पाई की जगह पे क्या है, इस बार हम लोग 3.14 रखेंगे, तो 3.14 हो गया। फिर गुणे आर के जगह पे वही रखेंगे 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब अंकों का गुणा कर लेते हैं। तो 3.14 गुणा 14 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर पर 2 घात यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो तीनों का गुणा करने के बाद ये आ जाता है 615.44, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको दशमलव वाला गुणा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले पाई की जगह पे जब हमने 22/7 रखा तो क्षेत्रफल इतना आ रहा है। जब हम लोग पाई की जगह पे 3.14 रखेंगे तो ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही आंसर सही है। ये देखिए 616 आ रहा है और यहाँ पे 615.44। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दशमलव के पहले वाला जो संख्या होता है ना वही मेन संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 616 है, यहाँ पे 615, तो केवल एक ही का तो अंतर है, ज़्यादा कोई तो 1 और 2 से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही तरीका वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको 7 से ऊपर काटने नहीं आता है या फिर अगर ये मान लीजिए 15 हो गया तो 7 से 15 तो कटेगा नहीं, तो जब कटने वाला नहीं रहता है तब हम लोग पाई की जगह पे ये रख सकते हैं। तो काफ़ी सरल तरीके से हल हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। आप लोग इन दोनों विधियों का यूज करके किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि का सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। इस 2πr का मतलब मैं आपको बता दूं ये होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। तो इसी सूत्र में हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, सबसे पहले हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। तो पाई की जगह पे रख दीजिए 22/7 गुणे आर के जगह पे क्या रखेंगे, आर के जगह पे 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। अब यहाँ पे इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 22 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 और सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस वृत्त की परिधि कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाई के जगह पे 3.14 रख लेते हैं, देखते हैं तब क्या आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 गुणे, अब पाई के जगह पे रखेंगे क्या 3.14 गुणे, अब आर के जगह पे तो 14 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग इन सब का गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 87.92 और ये रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग पाई के जगह पे 22/7 रखे थे इसमें, तो ये 88 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसमें हम लोग पाई के जगह पे क्या रखे थे 3.14, तो इसमें ये आ रहा है 87.92। तो यहाँ पे देखिए ये 88 है और ये दशमलव के पहले देखिए 87 है, तो केवल एक ही का अंतर है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग पाई के जगह पे आप 22/7 रख के भी हल कर सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। ये दोनों ही सही आंसर है वृत्त की परिधि के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालें। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक वृत्त बना दे रहा हूँ और यहाँ पे केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है और इसकी परिधि बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।